जय हिंद दोस्तों। अलंकार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में आपको सिखा देंगे कि अलंकार के वाक्य को देखकर कैसे हम लोग पहचाने कौन सा अलंकार है। सिर्फ 5 मिनट लगेगा। कैसे समझते हैं? उपमा अलंकार, सा सी से सरित सम, ये अगर आते हैं तो उपमा अलंकार है। पहले समझ लीजिए अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि उपमा अलंकार कैसे। जब किसी वस्तु से तुलना अगर की जाए, जब किसी वस्तु को किसी वस्तु से अगर तुलना की जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कैसे? सा सी से सरिसम, ये ट्रिक है। इससे आप देख के पता लगा लेंगे। क्या? मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा आ गया मतलब उपमा अलंकार। कर कमल सा कोमल है, सा आ गया उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस आया मतलब उपमा अलंकार। चलिए आगे देख लेते हैं। रूपक अलंकार, योजक चिन्ह होता है तो हम लोग जान लेंगे कि क्या है? उपमा अलंकार है। योजक चिन्ह होता है तो जान लेंगे उपमा अलंकार है। और समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। किसी वस्तु को तुलना अगर की जाए, यहाँ पे तुलना अगर किया जाएगा तब रूपक अलंकार। योजक चिन्ह जब लगा रहेगा तब हम लोग समझ जाएंगे। इसमें क्या होगा? आरोप किया जाएगा। क्या? किसी वस्तु को किसी वस्तु से आरोप अगर किया जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। कैसे समझ लेते हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी, ये क्या है? योजक चिन्ह दिख गया मतलब क्या है? रूपक अलंकार। चलिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आरोप लग रहा है मतलब क्या होगा? रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, समझेंगे कैसे। इसमें जनु जानो मनु मानो अगर इस प्रकार के आते हैं तो हम लोग समझ लेंगे। क्या? कैसे समझेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु जानो मनु मानो, अगर ऐसा आता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे जानेंगे हम लोग? चलिए बता देते हैं आपको। जब किसी वस्तु को किसी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है ना। जब किसी वस्तु में किसी वस्तु की संभावना अगर व्यक्त की जा रही है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हम ट्रिक है हमारा। जन जानो मनु मानो, अगर ऐसे शब्द आ जाए तुरंत आंख बंद करके लगा दीजिए। नेत्र मानो कमल है मतलब यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है ना। संभावना व्यक्त की जा रही है। मानो आ गया तो मतलब कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। पहाड़ मानो छूने को आ रहे हैं मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना जब व्यक्त की जाए तो उसी से हम लोग पता लगा लेंगे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे समझेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कब होगा? जब किसी शब्दों में बढ़ा चढ़ा के, जब किसी वाक्य में आप देखेंगे बढ़ा चढ़ा के अगर कुछ लिखा गया है, बहुत ज्यादा लंबा फेंका गया है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए समझ लेते हैं। क्या? गंगा का जल अमृत से भी पवित्र है। अब भाई अमृत से पवित्र कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है ना। अमृत से भी बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। जैसे सीता की सुंदरता के सामने चांद भी शर्माता है। अब चांद इतना सुंदर है, क्या वैसे हो सकता है? नहीं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। हिमालय की ऊंचाई आकाश को छूती है। हिमालय की ऊंचाई आकाश को छू सकती है? नहीं। अतिशयोक्ति अलंकार ये सब है। जैसे कभी कभी कुछ लड़के बोलते हैं झील सी जैसी आंखें, ऐसे गाना निकलता है तो उसमें क्या? अतिशयोक्ति अलंकार है। झील सी जैसी आंखें नहीं हो सकती है तो अतिशयोक्ति है। जैसे कभी कोई बोल देता है कि जी कर रहा है तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं, ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे समझेंगे विभावना अलंकार। जैसे विभावना अलंकार में क्या होगा? इसमें ट्रिक देख लीजिए। बिन बिना अगर ऐसे आते हैं तो समझ लीजिए विभावना अलंकार है। जिसमें क्या होगा? बिना किसी कारण ही काम किया गया हो, बिना किसी कारण ही कोई काम किया जा रहा है तो वहां पे विभावना अलंकार। उदाहरण देख लेंगे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, यहाँ पे क्या है? बिनु। यहाँ पे फिर से देखेंगे बिनु काना। अगर कोई, आप देखिए शब्दों को देखिए, वाक्यों को देखिए और उसमें देखिए कि वहां पे क्या है। वहां पे देखिए कि बिना किसी कारण से काम किया जा रहा है या फिर कैसे। आप थोड़ा सा बस समझेंगे और समझ जाएंगे। हालांकि ट्रिक भी बता रहे हैं कि अगर बिनु बिना इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं आपके वाक्य में तो आप समझ जाइए वहां पे कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। कौन सा? विभावना अलंकार। आगे देखेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होगा? जब किसी वाक्य में संदेहवाचक भाव व्यक्त हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? संदेह अलंकार। इसके ट्रिक देख लीजिए। की, कै या अथवा आ रहा है तो आप समझ लीजिए क्या? संदेह अलंकार है। क्या? संदेह अलंकार है। जैसे समझ लेंगे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, तो इसमें क्या है? देखिए की आया तो समझ जाइए क्या है? संदेह अलंकार। पता ही नहीं चल रहा है कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। यह काया है या शेष उसी की छाया, यहाँ पे देखिए या आ गया तो समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। ऐसी वीडियो के लिए लाइक करिए।